हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 1.3 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और जो 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो प्रश्नवाली 1.3 में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवांशी अनुवार्ती हो। तो इससे पहले हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? शांत और अशांत के बारे में। तो शांत और अशांत के बारे में क्या पढ़े थे बाबू? शांत दशमलव। क्या पढ़े थे? शांत दशमलव। एक पढ़े थे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को हम लोग बोलते थे एक नाम से अनुवांशी आवर्ती। क्या बोलते थे? अनुवांशी अनुवार्ती। शांत दशमलव किसको बोलते थे? जो भी संख्या, जैसे हम लोग 2 से चलाते थे 10 को, 2 से चलाएंगे किससे? 10 के साथ तो नहीं चलेगा, तो 0 ले लिए तो 10 दुगनी 20 कट गया। अगर रुक जाए, क्या हो जाए? रुक जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? शांत दशमलव। क्या बोलते थे? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव लोग बोलते थे, जैसे 3 बटे ले लिए 9। 3 बटे कितना ले लिए? 3 बटे 9। या ले लिए 10 बटे 3। कितना ले लिए? तो 10 को चलाएंगे किससे? 3 से। तो 3 तिया 9, एक बचा, दशमलव लगाएं 0, 3 तिया 9, फिर एक बचा दशमलव से 1, 3 तिया 9, 1। तो चलते जा रहा है, तो 3.3 पर बार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नहीं रुकेगा, जो नहीं रुकेगा, चलते जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव या बोलेंगे अनुवांशी अनुवार्ती बोलते थे। तो आज क्वेश्चन में दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवांशी अनुवार्ती हो। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कुछ है तो वो है पाई। क्या है? पाई। पाई। तो पाई का मान कितना होता है बाबू? पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। तो क्या करेंगे? 22 को भाग देंगे किससे? नीचे वाला से। हमेशा ऊपर को भाग देते हैं नीचे वाले से। तो 7 चौके 28, ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 में 1 दशमलव लगा दिए 0, 7 एका 7, बच गया 3 दशमलव से 30, 7 चौके 28, फिर कितना बच गया? 2, फिर दशमलव से 0, 7 दुगनी 14। इसी तरह चलते जा रहा है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.142 डॉट 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 ऐसे चलते जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव या अनुवांशी आवर्ती बोलते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.142 डॉट डॉट। पाई का वैल्यू जो क्या है? पाई क्या है? पाई एक अशांत दशमलव है या पाई एक अशांत अनुवांशी अनुवार्ती है। जैसे √2 क्या हो जाता है? √2 का वैल्यू होता है 1.4112 डॉट डॉट। इसी तरह √3 भी क्या है? √3 भी एक अनुवांशी अनुवार्ती है। √2 क्या है? √2 भी क्या है? अनुवांशी अनुवार्ती है। इसके लिए और एग्जांपल लिखने के लिए, जैसे 0.10010001 डॉट डॉट इसी तरह चलते जाएगा। जैसे 0.22002002000 डॉट डॉट। ये क्या है? ये जितने हैं ये क्या है? अशांत आवर्ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुवांशी अनुवार्ती। तो एग्जांपल ऐसे 3 लिखिए। तो एक क्या हो गया? पाई हो गया। एक क्या हो गया? √2। एक क्या हो गया? √3। या ये नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं 0.1010010001 डॉट डॉट। ये एक हो गया और ये एक हो गया 2, 0.20202002 डॉट डॉट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुवांशी आवर्ती बोलेंगे या अनुवांशी अनावर्ती बोलेंगे। तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है? अनुवांशी है। तो एक पाई लिखेंगे और एक 0 ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, या तो पाई के साथ √2 लिखेंगे और √3 लिखेंगे। अगर एग्जाम में हम लिख के आते हैं पाई √2 और √3, तो ये भी क्या है? ये भी अनुवांशी अनुवर्ती है। अगर एग्जाम में 3 लिखने बोला है, क्या बोला है? कि ऐसा 3 अनुवांशी आवर्ती लिखिए जो अनुवांशी आवर्ती हो। तो पाई √3 और √2 ये भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना है तो ये मान लिख सकते हैं 0.1010010001 डॉट डॉट 0.20200200002 ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार क्या है? अनुवांशी आवर्ती है। तो ये 3 है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 8 नंबर में बोला गया है, परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच
कि तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। क्या बोला है? तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या जिस संख्या में रूट लगा है। क्या लगा है? रूट। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 क्या है? अनुवांशीय आवर्ती है। अनुवांशनीय आवर्ती है। रूट 2 क्या है? अनुवांशीय आवर्ती है। और रूट 2 क्या है? अनुवांशीय अनावर्ती है। रूट 5 क्या है? अनुवांशीय अनावर्ती है। तो बोला है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच के तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे 5/7 और कितना? 9/11। तो लिखेंगे पहले इसका हम लोग शांत और अशांत निकालते हैं। तो 5/7 है तो 5 को भाग देंगे किससे बाबू? 7 से। नहीं चलेगा तो 0 ले लिए 50। 7 7 49, कितना बचा? 1। 0 से और एक बार 0 लगाएंगे, नहीं चलेगा, और एक 0। तो लिखेंगे 7 7.70, 11 7 12 7 14 13 7 91। तो लिखेंगे 1 7 13 7 91। 10 में जाएगा, कितना बचेगा? 9। फिर लिखेंगे तो 90, 0 लगा देंगे तो 13 7 91, 13 7 13 6 78, 13 6 78। 10 में जाएगा 2, इसको 8 में 12। इसी तरह चलते जा रहा है। तो 5/7 को क्या लिखेंगे? 0.7130 डॉट डॉट। फिर निकालेंगे 9/11 का। किसका निकालेंगे? 9/11। हमेशा ऊपर को भाग देंगे किससे? नीचे से। तो नहीं चलेगा तो 0 लगा दिए तो 90। 11 8 88, कितना बचा? 2। 0 से और एक बार, नहीं चलेगा, 0। तो लिखेंगे 11 9 99, 11 11 1 11। तो 10 में 1 जाएगा 9 और 90। फिर लिखेंगे 11 8 88, 11 8 88। फिर बचेगा 2। तो ये कैसे लिखेंगे बाबू? 0.8 पर बार। तो बार मतलब 8 1 फिर आएगा 1 फिर आएगा 8। तो ये चलते जाएगा। तो हम लोग को बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो इसके बीच में हम लोग तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो जैसे 0 कितना हो गया? 71। इसको बीच में लिख सकते हैं 0.723065 डॉट डॉट। और एक लिख देंगे 0.743568 डॉट डॉट। फिर लिख देंगे 0.75306 डॉट डॉट। तो 0.71 और 0.81 के बीच क्या लिखना है? तीन परिमेय संख्या लिखना है। तीन अपरिमेय संख्या। तो चलते जाएगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो 5/7 को हम लोग निकाले 0.71306 डॉट डॉट और 9/11 का निकाले 0.8 पर बार। मतलब 8 और 1 पर बार। तो 71 और 81 के बीच हम लोग तीन अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो 0.72306, 0.74356, 0.753। इसके बीच में कितना लिख देंगे? तीन अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच के तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखे। तुम लोग इसके बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 9 बचा हुआ है, अंतिम क्वेश्चन, वो बनाने जा रहे हैं। अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। कैसे हो? P/Q के रूप में। जैसे 2/5 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 2/5 क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 5/7 ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 4/5 ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 4, जैसे 5, जैसे 2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे 1 रहता है। इसके नीचे कितना रहता है बाबू? 1 दिखाई नहीं देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और एक अच्छा से देखो, जैसे 2/5 को भाग देंगे, 2 से 5 को भाग देंगे कितना बार? 0.20। तो 5 के 20। अगर 2/5 को लिखेंगे 0.4, अगर रुक जाए, क्या हो जाए? रुक जाए, शांत दशमलव आ जाए, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। रुक जाए। और लिखेंगे जैसे 10/3, कितना लिखेंगे? 10/3। 10 को चलाएंगे 3 से तो 3 तिया 9, फिर चलाएंगे 10 3 तिया 9, नहीं रुक रहा है। जैसे 10/3 तो 3.3 पर बार, नहीं रुक रहा है, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं बाबू जो P/Q के रूप में होता है और जो रुक जाए, भाग देने के बाद रुक जाए या पूरा भागफल हो जाए, कट जाए, उसको बोलेंगे शांत दशमलव और उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और जो नहीं रुके, चलते जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जैसे √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन बोला है
कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √23। कितना दिया है? √23। कोई भी संख्या अगर रूट में है, क्या है? रूट में है, अगर उसका रूट नहीं निकल रहा है बाहर, जैसे 25 का रूट कितना होता है? 5, तो 5 परिमेय संख्या हो गया। 25 का रूट कितना होता है? 5, तो 5 क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। तो 23 रूट है इसके अंदर, 23 के अंदर रूट है, तो 23 का रूट क्या होता है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है √225। कितना है? √225। तो 225 किसका रूट होता है बाबू? 15 का। 15 15 कितना होता है? 225। तो 15 क्या है? 15 एक परिमेय संख्या है। 15 क्या है? 15 एक परिमेय संख्या है। जैसे √23 का मान कितना होता है? कुछ 1.2 कुछ होता है, तो ये क्या है? नहीं रुक रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। 225 का रूट कितना होता है? 15। तो रूट 15 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है 0.3796। तो ये क्या है? देखो 0.3796, ये रुक गया, ऐसे डॉट डॉट जाता तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 7.478478 डॉट डॉट। देखो अब डॉट डॉट मतलब चलते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जो रुक जाए, जैसे यहाँ 0.3796 रुक गया, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। और जो चलते जाएगा, नहीं रुकेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1.10 100 100 100 140 डॉट डॉट। देखो वो नहीं रुक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है पाई। क्या देता है बाबू? पाई। तो पाई भी क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा से देखो बाबू, क्या पढ़े? कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, जैसे 2, 5, 2/5, 4/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिस संख्या में रूट लगा हो, या जिस संख्या को भाग देंगे, अगर नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है, जैसे डॉट 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 चलते जा रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 0.3796 रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 225 का रूट कितना होता है? 15। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। जैसे √23, तो ये √23 के अंदर है, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जो नहीं रुकेगा, डॉट चलते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग आज परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखे कि जो रुक जाए, अगर डॉट 0 दशमलव में दिया है, अगर रुक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जो नहीं रुक रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जो रूट में है, रूट उसका बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसका रूट बाहर निकल जा रहा है, जैसे 36 किसका रूट होता है? 6 का। 6 6 36, तो 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो 2.1 है। आज के लिए इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।